प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। शुरुआत कर रहा हूं तो इनसे ना आपसे और संजीव कौशिक 2-2 मिनट आपको दूंगा इस घटना पर अपनी बात अपनी राय रखिए। शुरुआत संजीव कौशिक आपसे। संजीव कौशिक, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कलाकृति है, मतलब किसी मरहूम व्यक्ति, किसी दिवंगत की मां को आप इस तरह से बौंडा एक एआई बनाकर कह रहे हैं कि कलाकृति है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां का ये जो वीडियो आया है, यदि एआई जनरेट ये वीडियो आपको देख करके भौंडा लगता है और लगता है कि दिवंगत मां के सम्मान में कोई कमी आई है, तो नेहरू जी भारतीय जनता पार्टी की बागवानी में रोज पानी डालने आते हैं क्या? उनके बारे में चर्चा क्यों होती है? फिर ये कौन सा तर्क है? एक मां अपने बच्चे को यदि बताती है बिहार में इलेक्शन है, किस मुद्दे पर इलेक्शन है? मोदी जी के मां के गाली पर इलेक्शन है कि वहां 20 सालों से जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है उसके अपने कर्मों पर इलेक्शन है? परीक्षा की घड़ी उसकी है। एआई जनरेट वीडियो बिल्कुल सत्य निष्ठा से और बिहार की जनता को जगाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगाने के लिए कि बार बार अपने मां का इस्तेमाल करते राजनीति में, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, 2 मिनट आपके पूरे हुए, तो इनसे ना जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 बिंदु पर बोलना चाहूंगा, उसके बाद तो इनजी जवाब दे। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बिहार के कर्मों पर चुनाव होना चाहिए, बिहार में जो कुछ किया गया वो चुनाव होना चाहिए। और मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा, आज कांग्रेस की हार का विश्लेषण भी है आज की डिबेट में छुपा हुआ है, और छुपा क्या बल्कि खुला है। अब देखिए, कांग्रेस समर्थक संजीव कौशिक खुद कह रहे हैं कि बिहार के जो वहां पर कामकाज हो उस पर चुनाव होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात आपने कही, प्रधानमंत्री ने चीनी मिल की, अरे तो चीनी मिल से जुड़ा प्रधानमंत्री का जो वादा था उस पर एआई बना लेते, तालियां मिल जाती और ज्यादा डिबेट हो जाती, पब्लिक। एक मिनट मेरी बात हो जाए, फिर मैं तो इंजना जवाब दे फिर। लेकिन उस पर एआई नहीं बनाया गया। एआई किस पर बनाया गया? प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, नेहरू जी क्या, मैं आज फैक्ट परफेक्ट में इस मुद्दे पर आपके सामने बड़ी खुली बात रखने वाला हूं, 2 टूक फैक्ट परफेक्ट बता रहा हूं आपको। ब्रेक के बाद मैं आपको फैक्ट परफेक्ट में एक एक चीज इस बारे में बताऊंगा। और अशोक जी, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की हरकतें रही हैं पिछले 1 महीने में, इसको विकृति की पराकाष्ठा कहना गलत नहीं होगा। इसको विकृति की पराकाष्ठा कहना गलत नहीं होगा। पहले इन्होंने गाली दिया मोदी जी की माता जी को, दिवंगत माता जी को, अपने मन से, और अब जिस प्रकार से बेशर्मी के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं, एआई वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं, ये विकृति की पराकाष्ठा है। 2 बातें इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, और क्यों समझ में नहीं आ रही है? ये इनकी जो है, इनकी नासमझी दर्शाता है, या इनकी परिपक्वता का जो अभाव है इनमें वो दर्शाता है। एक, मोदी जी की माता जी का दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जब ये मोदी जी की माता जी को गाली देते हैं तो देश की हर माता, हर बहन, हर बेटी को गाली दे रहे होते हैं। और नंबर 2, बिहार की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के बारे में इनको कतई नहीं पता है। अगर इनको लग रहा है कि ये सब ओवर स्मार्टनेस है, तो इस छिछोड़ेपन से हर रोज इनका वोट घट रहा है। और अब तो आरजेडी भी इतना परेशान है इन लोग से कि जितनी भी सीट इनको मिलने वाली थी शायद उतना भी नहीं मिले। देखिए अशोक जी, गौरतलब है, कल खारगे जी ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा था कि जो सड़े हुए आम हैं उनको निकालना जरूरी है पार्टी से। और अब मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि ये सड़े हुए आम जो है, पवन खेड़ा, सुप्रिया शिने जैसे लोगों को कहा था उन्होंने, जिनका सीधा सीधा सरोकार और जिनको सीधा बैकिंग जो है राहुल गांधी से है। और यहां तक महिला अपमान का सवाल है या महिला सम्मान का सवाल है, मैं आपको संक्षेप में याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में जब निर्मला जी डिफेंस मिनिस्टर थी, जनवरी 2019 की बात कर रहा हूं, राफेल पर चर्चा हो रही थी, तो आपको याद है राहुल गांधी क्या कर रहे थे पार्लियामेंट में? कागज के जहाज पूरे डिस्कशन के दौरान उड़ा रहे थे। तो महिला का सम्मान जो है वो राहुल गांधी ने कभी नहीं किया है, और राहुल गांधी से प्रेरित होकर अब उनकी पूरी पार्टी जो है महिलाओं का अपमान कर रही है। ओके, आपके 2 मिनट पूरे हुए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि वो वीडियो जो है वो सार्वजनिक रूप से जो है वो वीडियो जो है कांग्रेस ने पोस्ट किया है, लेकिन मुझे तो वो वीडियो जो है बहुत बैड टेस्ट का लगा, इसलिए मैं उस वीडियो को नहीं चलाऊंगा। मतलब प्रधानमंत्री की मां को जिस तरह से उसमें डिपिक्ट किया गया है, जिस तरह से उनको जो कपड़े पहनाकर, जिस तरह से उनको राजमाता बनाकर, मुझे लगता है वो वीडियो बहुत खराब है, इसलिए हम उसको वीडियो को नहीं दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं संजीव कौशिक को आप रिस्पॉन्ड करें, मैं इस डिबेट में राजन जी को लाना चाहूंगा। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राजकुमार राजन, आपने वीडियो देखा क्या, और आपको भी लगता है कि वो वीडियो तो बहुत अच्छा है, उसको पूरे बिहार में सर्कुलेट करना चाहिए जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? अशोक जी, देखिए, इस देश की जनता बहुत जागरूक है। खासकर बिहार में राजनीतिक जागरूकता इतनी अधिक है कि वहां के लोग जानते समझते हैं, और यह भी जानते हैं कि यह जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, जो भावनात्मक मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, जो बातें आप कह रहे हैं उसका प्रमाण रख दीजिए। देखिए, मैं सारे प्रमाण लेकर बैठता हूं, अगर आप मुझसे अभी कहेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको विषय नहीं बताया गया था, आप अगर अपनी बात जो कहना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं खुलेआम, आप प्रमाण दिखाइए ना अपनी बात के समर्थन। मुझे एक प्रमाण दिखाइए, आपने क्या दिखाएंगे? अब मुझे एक प्रमाण दिखाइए, वो बीजेपी जेडीयू का आदमी था, एक प्रमाण दिखाइए। सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, एक मिनट। ऐसा स्पष्टीकरण ना कांग्रेस की तरफ से आया, ना तेजस्वी यादव की तरफ से आया, ना आरजेडी की तरफ से आया, बल्कि आरजेडी अब यहां बैठकर जो है डॉक्टर श्याम कह रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों की राजनीति। अरे सर, भावनात्मक मुद्दों की राजनीति का षड्यंत्र तो ये मुद्दे कौन बना रहा है? आप प्रधानमंत्री की मां के ऊपर वीडियो नहीं बनाते तो ये मुद्दा होता ही नहीं। आज 2 टूक में हम शायद कुछ और डिस्कस कर रहे होते, लेकिन आप लोग बार बार वो मुद्दा बनाएंगे और उसके बाद चाहेंगे कि हम जो है उस पर चर्चा ना करें, देश में उसकी चर्चा ना हो, क्योंकि आप लोग अपना नैरेटिव सेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर। एक बात अशोक जी, बोलिए, यही मैं कह रहा हूं कि बिहार विधानसभा में जनक सिंह ने जो गाली
गाली दिया था, जो सर, चिराग पासवान जी की मां को किसने गाली दी थी? बीजेपी को शर्म नहीं आई थी क्या? सर बताइए ना, चिराग पासवान, आप अगर गालियों का सुनिए, आप अगर गालियों का इतिहास में जाना, सुनिए मेरी बात, आज सुनिए मेरी बात, ये एक बड़ा बेहुदा सा ट्रेंड है कि इसने मुझको गाली दी, तब गाली दी, इसने मुझे 1 साल पहले का, तो मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी हुए ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा 99 गालियों का रिकॉर्ड है। मैं इस रिकॉर्ड को नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं अगर इस रिकॉर्ड को गिनवाना शुरू करूंगा तो मेरा 1 घंटा निकल जाएगा, और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि चिराग पासवान की मां को किसने गाली दी थी, आरजेडी के किस नेता की मौजूदगी में, मैं वो भी नहीं कहूंगा। मैं आपसे आज की बात कर रहा हूं, और जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज की तारीख बताइए। चलिए मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आपको आज की तारीख मालूम है? बताइए राजन जी, क्या तारीख है आज? अशोक जी, अरे सर मेरे सवाल का जवाब, बड़ा ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा आसान सवाल। आज की तारीख बताइए राजन जी, बताइए। तारीख डेट वस्तु नहीं बच्चा, सर तारीख आज की बताइए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट तारीख है, तारीख बताइए। नहीं आप बताएंगे, ओके संजीव जी आज तारीख बताइए क्या? ओके रुकिए, आप रुकिए, अभी मैं अभी सुनिए सर, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी, अभी 2 टूक में कलई खोलता हूं सबकी, कोई नहीं बोले, जिससे पूछूं बोलिए संजीव कौशिक की तारीख के लिए गूगल थोड़ी करना पड़ता है, बताइए क्या तारीख में, ऐसा क्या है बताइए ना, मैं बताता हूं तारीख में क्या तारीख है आज। 12 तारीख है आज, 12 सितंबर है, बिल्कुल सही कहा। और देश सुने, आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर क्या होता है? ये फिरोज जहांगीर गांधी, आज उनका जन्मदिन है, ये उनकी कब्र है, ये उनकी कब्र है। फिरोज जहांगीर गांधी जिनका जन्मदिन है आज 12 सितंबर, उनका जन्मदिन है, ये उनकी कब्र के तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और सोचिए, आज अगर एआई वीडियो कोई बनता और उस वीडियो के अंदर फिरोज जहांगीर गांधी का वीडियो बनाया जाता और वो कहते राहुल गांधी को कि अरे अपने दादा के जन्मदिन पर तो कम से कम उन्हें याद कर लेते, राहुल गांधी को आज 12 तारीख को उनके दादा याद दिलाते कि बेटा मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे खानदान के हो, तुम मेरा खून हो, मैं कब्र में पड़ा हूं और तुम मेरी कब्र पर एक फूल चढ़ाने नहीं आए, तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आए। यह सब आज एक वीडियो बनाया जा सकता था, बड़ा अच्छा और बहुत शानदार वीडियो बनता। फिरोज जहांगीर गांधी, 12 सितंबर को उनका जन्म हुआ, 12 सितंबर 1812, यह उनके जन्मदिन की तारीख है। लेकिन सोचिए आप, जो लोग अपने दादा को याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कब्र में हैं, कब्र में जाएंगे अगर फूल चढ़ाने दादा की कब्र पर तो भैया राजनीति डगमगा जाएगी। तो जो लोग अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ाने नहीं जाते, वो दूसरे की मां को राजनीति में घसीटते हैं। ये इनका लेवल है, दूसरे की मृत मां को राजनीति में घसीटते हैं, लेकिन अपने मरे हुए मरहूम दादा को याद करने नहीं जाते। ये राजनीति आज की, और इस राजनीति से आप गांधी परिवार की राजनीति को समझिएगा। और मैं सामने रख रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। और मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नादान हूं, मैं बहुत जानकार नहीं हूं, मैं जानकारी जुटा लेता हूं, जुटा कर मैं आ जाता हूं। लेकिन संजीव कौशिक जी और राजन जी, आप लोग तो हिंदू धर्म को मानने वाले ना, मुझे बता दीजिए कि हिंदू धर्म में क्या पिंडदान एक बार किया जाता है? हिंदू धर्म में क्या यह बाध्यता है कि पिंडदान एक बार किया जाएगा? संजीव जी बताइए। हर साल करें क्या? हर साल करें ना, बिल्कुल आपको ज्ञान है। देखिए संजीव कौशिक जी को यह ज्ञान है कि भाई पिंडदान हर साल किया जा सकता है पितरों का, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को यह ज्ञान नहीं है। एक मिनट, मैं तथ्य रख दूं, मेरी बात पर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं बोलना तो पिंडदान किया जा सकता है ना। एक मिनट मैं बता रहा हूं, पिंडदान किया जा सकता है ना। अब देखिए ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है, इसमें वो कह रही हैं कि बार बार पिंडदान, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है, स्वर्गीय मां है, उनका पिंडदान एक बार उनके भाई ने, नरेंद्र मोदी जी के भाई ने किया था। अब क्योंकि ये बात हुई कि वो एक बार फिर से गया में जाके पिंडदान करेंगे नरेंद्र मोदी श्राद्धों में, ये खबर आई, तो उस पर प्रतिक्रिया जताते हुए सुप्रिया श्रीनेत कहती है ये क्या है कि बार बार पिंडदान है, एक ही बार पिंडदान होता है। अब सुप्रिया श्रीनेत को इतनी जानकारी नहीं है कि भैया हिंदू धर्म में पिंडदान जो है श्राद्धों में हर साल किया जा सकता है, बिना श्राद्धों का भी कर सकते हैं। और मेरे पास वो पूरे पुराण में लेकर आया हूं। मैंने एक पंडित जी को फोन किया, पंडित ललित शर्मा जी हैं, मैंने उनको फोन किया, उनसे मैंने पुराणों की वो सारी स्क्रिप्ट मंगाई जिसमें श्राद्धों का है, लेकिन वो सब मुझे बताने नहीं, मुझे लगा कि शायद जानकारी नहीं होगी तो मैं इसका ये बता दूंगा, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संजीव कौशिक ने मान लिया कि भाई हर साल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को जानकारी नहीं है। बोलिए आपको आपत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का पिंडदान करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको आपत्ति है? इतना तमाशा आप लोग बनाएंगे? तमाशा तो वो खुद बना रहे हैं अपनी मां का। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब अपनी मां को राजनीति के लिए वो नोटबंदी में लाइन में लगा दिए थे, खड़ा कर दिए थे। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब सभा में खड़े होकर के आंसू निकालते हुए बता रहे थे कि मेरी मां दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी। तमाशा तो तभी बना दिए थे। तमाशा तो आज भी बना रहे हैं। मां के मरने के बाद मुंडन संस्कार होता है, हम हिंदू हैं। संजीव कौशिक ने बड़ी आसानी से मुंडन संस्कार बड़ी आसानी से बयान दे दिया। संजीव कौशिक ने बड़ी आसानी से बयान दे दिया कि मेरी मां बर्तन मांजती, उस पर रोना आ गया क्योंकि संजीव कौशिक की मां बर्तन नहीं मांजती थी ना। अगर आपकी मां ने ये राजनीति है, ये नीच राजनीति है, ये नीच राजनीति है, ये नीच राजनीति है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे
भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के विमान में, व्यक्ति भारतीय वायुसेना के विमान में जो लोग छुट्टियां मनाते जाते अशोक जी, भारत के वायुसेना के जो लोग नेवी के विमान में छुट्टियां मनाने जाते थे, उनको क्या पता होगा कि जिस व्यक्ति की मां दूसरे के घरों में बर्तन मारती थी, 4 औरत थे उसके घर में, 4 हत्थे कट्ठे औरत थे। जिस व्यक्ति की मां बर्तन मारती थी उसके घर में 4 हत्थे कट्ठे औरत थे। शर्म उसको आनी चाहिए, शर्म उसको आनी चाहिए थी। और दूसरी बात, नहीं जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म की बात आती है, मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये हटाइए स्क्रीन से, माइक काटिए, हटाइए, क्योंकि मैं बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा, आप किसी की मां का और देश के प्रधानमंत्री की मां का मेरे स्टूडियो में बैठकर कहेंगे कि आंसू बहा रहे थे? अरे वही वो गांधी खानदान के बोलते कि आंसू की उनके मां जो है वो लाखों करोड़ों के गहने लेकर के घूमती है, वो लाखों करोड़ों के विमान में घूमती है। अगर आपकी मां ने बर्तन मांजे होते तो आप भी कुछ बन जाते, आपकी आंखों में आंसू आते, लेकिन आपकी मां ने बर्तन नहीं मांजे ना संजीव कौशिक, इसलिए आपको आंसू नहीं आएंगे। आप दिल्ली में सत्ता के बीच पले बड़े लोग हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी की मां अगर रोती है, कोई अगर अपनी मां के लिए रोता है। यही मैं कह रहा हूं, यही बेहूदगी है, यही कांग्रेस की बेहूदगी है, यही कांग्रेस का सेट गोल है। देखिए संजीव कौशिक ने कहा, देखिए दूध का दूध पानी का पानी, ये दो टूका यहीं पर हो जाता है। उन्होंने कहा, संजीव कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सर क्यों नहीं मंडवाया हिंदू परंपरा के अनुसार। ये राजीव गांधी, राहुल गांधी की तस्वीर है इंदिरा गांधी जी के फ्यूनरल की। इंदिरा गांधी जी जब उनकी हत्या हुई, राजीव गांधी ने क्या सर मंडवाया था? राहुल गांधी ने सर मंडवाया था अपनी दादी के मृत्यु पर, और राजीव गांधी ने सर नहीं मंडवाया था। राजीव गांधी ने कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री जो पद की शपथ ले ली थी, कुछ घंटों में प्रधानमंत्री की शपथ लेती मां की मृत्यु के बाद, सर नहीं मंडवाया था। सर नहीं मंडवाया था। मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं ना, देखिए ना, ये देखिए, ये तस्वीर है। मैं कोई बात बिना उसके नहीं कहता, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। ये आपको वो तस्वीर दिखा देता हूं जिसमें राजीव गांधी खड़े हैं, राहुल गांधी खड़े हैं इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद। क्या राजीव गांधी ने सर मंडवाया है? क्या राहुल गांधी ने सर मंडवाया है? किसने सर मंडवाया है? और फिर से कह रहा हूं, सर तो नहीं मंडवाया, ऊपर से कुछ घंटों में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाल ली बिना चुनाव लड़े। ये इस देश में होता रहा है। दूसरों की मां पर उंगली उठाने से पहले अपना घर देख लीजिए, शीशे का बना घर है, अगर किसी ने फूंक भी मार दी तो चकनाचूर हो जाएगा। तब और कांग्रेस की तरफ से ये कहा भी, पवन खेड़ा ने कहा, और पवन खेड़ा वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के नाम का भी अपमान कर चुके हैं। अब वो पवन खेड़ा जी ने आज क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी पर तो ये बोलते हैं, नेहरू जी भी तो स्वर्गीय हैं। और आज संजीव कौशिक ने भी मेरी डिबेट में बोला कि स्वर्गीय नेहरू जी की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां की क्यों नहीं बात हो सकती। अब मैं आपको यह भी फैक्ट चेक में बताता हूं, इसके बारे में भी आपके सामने सारी चीजें रखूंगा, और साथ साथ यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की राजनीति में क्या फर्क है। जरा फैक्ट चेक दिखाइए, फैक्ट परफेक्ट दिखाइए, आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा। देखिए फैक्ट परफेक्ट में आपको बता, पीएम मोदी की दिवंगत मां का बेहुदा वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस शर्मिंदा नहीं बल्कि इतरा रही है, इसको कलाकृति बता रही है। ये कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा भी तो दिवंगत जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करती है, तो फिर हमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की आलोचना करने, उनका वीडियो एआई बनाने का हक है। पर प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू में बड़ा अंतर है, दोनों में बेसिक अंतर है। अंतर क्या वो समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां ना तो राजनीति में कभी रही हैं, ना सार्वजनिक जीवन में, ना राजनीति में कभी नहीं रही। पीएम मोदी की मां ने बेटे के प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी भी सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, कभी उन्होंने सत्ता का सुख नहीं लिया प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद। नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां ने आलोचना तो दूर, कभी जिंदगी में कोई राजनीतिक टिप्पणी भी नहीं करी, कभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करी। लेकिन नेहरू 16 साल भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुलकर राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ भारतीय नागरिकों की भी आलोचना करी। उन्होंने अपने विरोधियों की तो आलोचना करते थे, लेकिन भारतीय नागरिकों की भी। नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से भारतीयों को मेहनत से भागने वाला कहा था। अब जो भारत के हर नागरिक की आलोचना कर रहा है उसकी आलोचना आप नहीं कर सकते, लेकिन जिसने कभी आलोचना नहीं, टिप्पणी नहीं, उस पर आप मजाक बनाएंगे। सिर्फ नेहरू नहीं, उनके बेटी नाते नातियों ने भी सत्ता का भरपूर सुख लिया और आज भी ले रहे हैं सत्ता का भरपूर सुख। यह फर्क है उनकी मां में, प्रधानमंत्री की मां में और इसमें। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो मोदी की दिवंगत मां पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर राजनीति करे, लेकिन मैं आपको नरेंद्र मोदी की राजनीति दिखाता हूं। उन्होंने प्रियंका गांधी के हमलों का जवाब तक नहीं दिया। प्रियंका गांधी के हमलों का उन्होंने क्यों जवाब नहीं दिया? प्रियंका जब तक सक्रिय राजनीति में नहीं थी तब तक नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो कर रही हैं वो बेटी की तरह अपनी मां के लिए काम कर रही हैं। दोनों राजनीतियों में दोनों का लेवल और दोनों की डिग्निफाइड राजनीति में क्या अंतर है वो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक प्रियंका गांधी अपनी मां के लिए, अपने भाई के लिए काम कर रही हैं और उनको ऐसा करने का हक है, और इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और ये बात मैं आपको हवा हवाई नहीं कह रहा हूं। 2014 में मैंने खुद नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। आज उस इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आपको पता चल जाएगा नरेंद्र मोदी की राजनीति और कांग्रेस आज जो राजनीति कर रही है, दोनों में कैसे जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बता दूं 2014 के चुनाव में प्रियंका गांधी
गांधी वाड्रा लगातार नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियां कर रही थी, उनकी आलोचना कर रही थी, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि वो राजनीति में नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी राजनीति में नहीं है, लेकिन उनको मां बहन की गालियां दी जा रही है। यह अंतर है। मैं आपको दिखाता हूं, वो वीडियो जरा चलाइए, देखिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी और आपको दोनों राजनीति का अंतर समझ आए। जरा वो वीडियो दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रियंका गांधी से जुड़ा, चलाइए वीडियो। पर अभी भी आपके ऊपर निजी हमले लगातार हो रहे हैं और खास करके अब तो प्रियंका गांधी मैदान में हैं और वो सीधा सीधा आपको चुनौती दे रही हैं, आपकी सरकार को। आप देखिए, मैं इसको सीरियस नहीं लेता हूँ इन आरोपों को या प्रियंका गांधी? मैं दोनों चीज़ें जी। मैं इन बातों को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ कि कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी, और मैं मानता हूँ इतना तो उनको हमने अवसर देना चाहिए कि आखिर बेटी बेटी है, माँ के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी, भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए। पर बीजेपी के नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहें मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हक है अपनी माँ के लिए मेहनत करना, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए काम करना। इससे भी 10 गालियां और देगी तो भी बेटी बेटी है, उसके प्रति नाराज नहीं हो सकती। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इससे भी 10 गुना गालियां देंगी, तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बेटी बेटी है, वो बेटी बनके मां के लिए काम कर रही है, बहन बनके भाई के लिए काम। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति का स्तर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति का स्तर क्या है? गटर छाप राजनीति है। मैं माफी चाहता हूं शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन गटर छाप राजनीति आप कर रहे हैं, और ये अंतर आपको समझ आ गया। और आपको यह भी बता दूं, क्योंकि इस पूरे इस इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रियंका गांधी के ऊपर यह कहा था कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, इससे नरेंद्र मोदी का कद जो है 2 गुना हो जाता है कि वो कैसे बेटियों के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन इस हिस्से को यूपीए सरकार ने टेलीकास्ट होने से पहले काट दिया था, इस हिस्से को काट दिया था ताकि नरेंद्र मोदी का यह जो बड़प्पन है वो देश देख ना सके। इसलिए कांग्रेस के गठबंधन वाली, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसने इंटरव्यू का हिस्सा ये बेदर्दी से उड़ा दिया था, जनता के बीच ना पहुंचे ये कोशिश की गई थी। क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूं, मैंने खुद ये इंटरव्यू लिया था, आपको ये सारी इसलिए मैं आज दिखाना चाहता हूं। एक ब्रेक ले रहा हूं।